नमस्कार साथियों, कैसे हैं आप सब लोग। उम्मीद करता हूं आप सब लोग अच्छे होंगे। तो स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल की एक और वीडियो में। आज की वीडियो में हम बात करेंगे उत्तराखंड सामान्य ज्ञान प्रैक्टिस सेट की, जिसका है आज भाग 32। देखिए, उत्तराखंड जो सीरीज है ये हमारी आगामी परीक्षाओं की दृष्टि से बहुत ही महत्वपूर्ण है, क्योंकि लगभग उत्तराखंड की सभी परीक्षाओं में 40 नंबर की उत्तराखंड पूछी ही जाती है। तो बहुत ही महत्वपूर्ण है, चाहे वह आने वाला आर ओ का एग्ज़ाम हो या यूके ट्रिपल एस सी की स्नातक स्तरीय वीपीडीओ की परीक्षा हो या इंटर लेवल की आबकारी सिपाही की परीक्षा हो या फिर जो आने वाली हैं सभी परीक्षाओं की दृष्टि से बहुत ही महत्वपूर्ण सीरीज है उत्तराखंड। तो इस वीडियो को अंत तक जरूर देखना, यहाँ से आपको बहुत सारी हेल्प मिलेगी आने वाली परीक्षाओं में। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। आज की वीडियो का जो पहला सवाल है वह है, उत्तराखंड की पहली फिल्म जगवाल कब प्रकाशित हुई थी। देखिए, जो कि सबको पता है कि उत्तराखंड की जो पहली फिल्म थी वह कौन सी थी, जगवाल थी। और इसी के साथ यह गढ़वाली भाषा की भी क्या थी, पहली फिल्म थी। तो इसका जो प्रकाशन है वह पूछा गया है। इसके ऑप्शन है हमारे पास 1980, 1983, 1988 और 1990। जो उत्तराखंड की पहली मूवी है जगवाल, इसका प्रकाशन हुआ था 1983 में, यानी कि ऑप्शन बी क्या है यहाँ पे सही है। इसी के साथ साथ जो अन्य इसमें पूछे जाने वाले सवाल हैं जगवाल मूवी से, एक तो क्या हो गया कि यह क्या थी, उत्तराखंड की पहली और गढ़वाली भाषा की भी पहली फिल्म थी। फिर इसी के साथ जो दूसरा सवाल बनता है कि इसके निर्माता या डायरेक्टर कौन थे, तो इसके निर्माता थे पारेश्वर गौड़। इसको आप लोग नोट कीजिएगा, पारेश्वर गौड़ क्या थे, इसके निर्देशक थे। ठीक है, निर्माता निर्देशक कहें या डायरेक्टर कहें तो वो कौन थे, हमारा पारेश्वर गौड़ थे। फिर इसी में दूसरा सवाल ये बन सकता है कि उत्तराखंड की फिल्म जगवाल के जो हैं नायक कौन थे, तो नायक भी कौन थे, हमारा पारेश्वर गौड़ थे। और पारेश्वर गौड़ के साथ दूसरे जो नायक थे वह थे हमारा रमेश मंदोलिया। इस चीज़ को भी नोट कीजिएगा आप, रमेश मंदोलिया और पारेश्वर गौड़ इस मूवी के क्या थे, नायक थे या फिर हीरो कहें, या फिर जो क्या है मेन लीड में पारेश्वर गौड़ और रमेश मंदोलिया थे एज अ मेल कैरेक्टर। ठीक है। और अगर बात करें इसी में नायिका की, तो नायिका थी कुसुम बिष्ट। नायिका की बात करें तो नायिका कौन थी इस फिल्म में, कुसुम बिष्ट थी। इस चीज़ को भी आप लोग नोट कीजिएगा। ठीक है, तो ये हमारी जगवाल से मुख्यतः पूछे जाने वाले सवाल हैं, इससे ज़्यादा इसमें कोई सवाल नहीं बन सकते। फिर है हमारा अगला सवाल, वह है निम्न में से कौन सा दर्रा चमोली तिब्बत के बीच स्थित है। देखिए, चमोली क्या है, तिब्बत से लगा हुआ क्षेत्र है। तो बहुत सारे दर्रे ऐसे हैं जो क्या है चमोली और तिब्बत की सीमा को जोड़ते हैं, और प्राचीन समय में यहाँ पे क्या जो तिब्बती है उनसे व्यापार भी चलता था। ठीक है, आवागमन भी था। तो इसके ऑप्शन है हमारे पास, ए माड़ा, दो थांगला, सी तंजुम और डी नीति दर्रा। ठीक है, तो चमोली और तिब्बत के बीच स्थित अगर दर्रों की बात करें तो उसमें माड़ा है, तंजुम है, नीति है और किंगरी बिंगरी है, डुंगराली है, ठीक है, बालचा है, चोर होती है। ये क्या है, मुख्यतः हमारे चमोली और तिब्बत को जोड़ने वाले दर्रे हैं। और अगर नहीं है कोई दर्रा तो वह क्या है, हमारा थांगला दर्रा। थांगला दर्रा की बात करें, थांगला दर्रा हमारा चमोली में नहीं, कहाँ पे है, उत्तरकाशी में स्थित है। और उत्तरकाशी और चीन के बीच, यानी कि तिब्बत के बीच क्या है, ये स्थित है। ठीक है, उत्तरकाशी और चीन को जोड़ने वाला दर्रा है कौन सा, थांगला। तो दूसरे का जो सही आंसर हो जाएगा वह होगा बी, क्योंकि थांगला क्या है, उत्तरकाशी और तिब्बत के बीच में स्थित है, ना कि कहाँ, चमोली और तिब्बत के। बाकी माड़ा, तंजुम और नीति ये सब क्या है, चमोली और तिब्बत को जोड़ने वाले दर्रे हैं। फिर है अगला सवाल, उत्तराखंड में सबसे अधिक विधानसभा सीट कहाँ है। अगर उत्तराखंड में विधानसभा सीटों की बात की जाए तो सबसे अधिक विधानसभा सीटें कहाँ हैं, यह पूछा गया है सवाल में। इसके ऑप्शन है पौड़ी, बी उत्तरकाशी, सी हरिद्वार और डी देहरादून। तो सबसे अगर अधिक सीटें हैं तो वह है हमारा हरिद्वार में। हरिद्वार में सीटों की संख्या है कुल 11 और देहरादून में कुल सीटों की संख्या है 10। और ऐसे ही बात करें उत्तरकाशी में है 3 सीटें और पौड़ी में है 6 सीटें।
तो उत्तराखंड में अगर बात करें पूरे उत्तराखंड की भी, तो उत्तराखंड में भी हरिद्वार में सबसे ज़्यादा विधानसभा सीटें हैं। ठीक है, तो सबसे ज़्यादा किस में है? हरिद्वार में। ऑप्शन सी क्या होगा यहाँ पे? सही हो जाएगा। फिर है अगला सवाल, हिरण्यवती किस नदी का प्राचीन नाम है? तो यहाँ पे हमें एक प्राचीन नाम दिया गया, हमने बताना है कि वह किस नदी का है। इसके ऑप्शन है गंगा, भागीरथी, अलकनंदा और नयार। ये नायर नहीं, ये क्या होगा? नयार नदी होगा। ठीक है, तो हिरण्यवती जो प्राचीन नाम है वह है अलकनंदा का, यानी कि ऑप्शन सी क्या होगा यहाँ पे? सही होगा। अगला सवाल है, केदारनाथ आपदा के दौरान वायुसेना द्वारा चलाए गए ऑपरेशन का नाम था। देखिए, केदारनाथ आपदा जो आई थी हमारा 2013 में, ठीक है, 2013 की केदारनाथ आपदा जो कि मुख्यतः 16-17 जून को हुई थी। ठीक है, तो इसमें सभी को पता है कि बहुत सारी हानि हुई थी। तो इस सभी हानि के लिए या वहाँ पे जो लोग खो गए हैं या उनको निकालने के लिए दो तरीके से ऑपरेशन चलाए गए थे। एक थल सेना द्वारा चलाया गया था और एक वायुसेना द्वारा। थल सेना जो है ज़मीनी स्तर पर वहाँ पे लोगों के बचाव का कार्य कर रही थी, और वायुसेना वायु द्वारा उनको बेस कैंप से, ठीक है, केदारनाथ से बेस कैंप तक पहुँचाना या फिर अन्य जो सुविधाएं हैं वह वायुसेना द्वारा प्रोवाइड किया जा रहा था। या फिर कोई ऐसी जगह में फंस गया है जहां थल सेना ना पहुंच पाए, तो वहां पहुंच के वायुसेना अपना क्या कर रही थी? कार्य कर रही थी। तो इन दोनों के ही अलग अलग ऑपरेशनों के नाम थे। जैसे कि हमसे इसमें पूछा क्या गया है सवाल में, वायुसेना के ऑपरेशन का नाम पूछा गया है। तो इसके ऑप्शन है ऑपरेशन सूर्या होप, बी ऑपरेशन ब्लू एंजल, और सी ऑपरेशन राहत, और डी ऑपरेशन होप। अगर बात करें वायुसेना द्वारा चलाए गए ऑपरेशन की, तो वह ऑपरेशन था हमारा ऑपरेशन राहत। ठीक है, वायुसेना द्वारा ऑपरेशन राहत के तहत जो बचाव कार्य या फिर अन्य जो भी सहायता है वहाँ पे की जा रही थी। ठीक है, और ऐसे ही बात करें अगर थल सेना की, तो थल सेना द्वारा किया जा रहा था ऑपरेशन सूर्या होप, यानी कि थल सेना द्वारा कौन सा किया जा रहा था? ऑपरेशन सूर्या होप। ठीक है, और ऑपरेशन ब्लू एंजल, इसका संबंध हमारा मालपा त्रासदी से है। ये भी आप लोग नोट कीजिएगा, मालपा त्रासदी से जो संबंध रखता है वह रखता है ऑपरेशन ब्लू एंजल। ठीक है, और यहाँ पे केदारनाथ में बात करें तो दो तरीके से चले थे, ऑपरेशन सूर्या होप और ऑपरेशन राहत। ठीक है, ऑपरेशन राहत सूर्या होप थल सेना द्वारा, और ऑपरेशन राहत चला था हमारा वायु सेना द्वारा। ठीक है, और एक और मुख्य यहाँ पे सवाल बनता है केदारनाथ आपदा से। केदारनाथ आपदा में ऑपरेशन के तहत जो है सूर्या, जो एक हेलीकॉप्टर क्रैश हुआ था ऑपरेशन राहत के तहत वायुसेना का, उस हेलीकॉप्टर का नाम भी पूछ सकता है कभी, तो आप उसको भी नोट कीजिएगा। M117V हेलीकॉप्टर जो है वह क्रैश हो गया था, और इसमें 20 जो जवान हैं वह शहीद हो गए थे। ठीक है, ये बचाव कार्य के दौरान ही M117V हेलीकॉप्टर क्रैश होने से जो है 20 जवानों की क्या हो गए थे? वहाँ पे शहीद हो गए थे। तो यह भी पूछ सकता है कि केदारनाथ आपदा के दौरान वायुसेना का जो हेलीकॉप्टर क्रैश हो गया था उस हेलीकॉप्टर का नाम क्या है? तो इस तरीके से सवाल आ सकते हैं, आप इसको भी नोट कीजिएगा। ठीक है, तो इसके बाद अगला सवाल है, हाल ही में माउंट किलिमंजारो पर तिरंगा फहराने वाली प्रीति नेगी का संबंध उत्तराखंड के किस जिले से है? देखिए, हाल ही में उत्तराखंड की बेटी प्रीति नेगी ने जो है माउंट किलिमंजारो जो तंजानिया में स्थित है, और ये क्या है? हमारा अफ्रीका महाद्वीप की सबसे ऊंची चोटी है, और यहाँ पे इन्होंने साइकिल द्वारा क्या की है? चढ़ाई करके एक बड़ा कीर्तिमान स्थापित किया है। इससे पहले जो ये रिकॉर्ड था वह था 4 दिन में इस श्रेणी को फतेह करने का, और वह थी हमारी पाकिस्तान की समर खान। ठीक है, समर खान पाकिस्तान की बेटी द्वारा इसमें वर्ल्ड रिकॉर्ड बनाया गया था। इन्होंने 4 दिन में इस तंजानिया जो श्रेणी है, किलिमंजारो, माउंट किलिमंजारो तंजानिया में, इसको फतेह किया गया था। पर हाल ही में प्रीति नेगी द्वारा, जो कि उत्तराखंड से संबंध रखती है, इन्होंने 3 घंटे में इस किलिमंजारो श्रेणी को फतेह करके उत्तराखंड और साथ ही साथ पूरे देश का नाम आगे किया है। तो
तो इनका जो संबंध है वह है हमारा रुद्रप्रयाग जिले से, यानी कि ऑप्शन सी क्या होगा यहाँ पे सही होगा। ठीक है, और अगर बात करें इस किलिमंजारो की ऊंचाई की तो 5895 मीटर इसकी ऊंचाई है। और यह जो कीर्तिमान रचा गया है यह साइकिल द्वारा रचा गया है, और इसमें कुल दिनों की संख्या कितनी है, 3 दिन में इनने ये रेस्क्यू या ये जो ऑपरेशन है पूरा किया है। इन्होंने 3 दिन में ये श्रेणी क्या की है, फतेह की है किलिमंजारो पर्वत श्रेणी को। ठीक है, तो सी रुद्रप्रयाग से इनका क्या है संबंध है। फिर है अगला लेथाप नामक स्थान। ठीक है, ये कहाँ किस जिले में स्थित है। लेथाप जो है इसमें प्राचीनतम हमारे कार्य जो प्राचीन कालीन नमूने हैं वह चित्र या नमूने प्राप्त हुए हैं। तो इसकी स्थिति हमसे पूछा गया है। इसके ऑप्शन है ए चमोली, बी अल्मोड़ा और सी उत्तरकाशी और डी हरिद्वार। अगर बात करें लेथाप की तो लेथाप कहाँ स्थित है, अल्मोड़ा में, यानी कि बी हो क्या हो जाएगा यहाँ पे सही हो जाएगा। फिर है अगला सवाल, उत्तराखंड राज्य मानवाधिकार आयोग के प्रथम अध्यक्ष निम्न में से कौन थे। तो उत्तराखंड राज्य मानवाधिकार के आयोग के जो पहले अध्यक्ष थे वह थे विजेंद्र जैन, यानी कि ऑप्शन बी क्या होगा इसका सही आंसर होगा। फिर है अगला सवाल, पंच प्रयागों में पहला प्रयाग कौन सा है। देखिए उत्तराखंड में पंच प्रयाग बनते हैं, उसमें से हमसे पूछा गया है कि पहला प्रयाग कौन सा है। ठीक है, जिसके ऑप्शन है नंद प्रयाग, कर्ण प्रयाग, देव प्रयाग और विष्णु प्रयाग। ठीक, अब हमने बताना है कि इसमें से पहला प्रयाग कौन सा है। देखिए जो पंच प्रयाग है वह हमारी अलकनंदा नदी पर बनते हैं। ठीक है, किस नदी पर बनते हैं ये, अलकनंदा नदी पर बनते हैं सारे के सारे पंच प्रयाग। तो एक तो ऑप्शन सही हो जाएगा कि अलकनंदा तो हमेशा होगी। अलकनंदा में जब पहली नदी मिलती है हमारी धौली गंगा, ठीक है, तब बनता है पहला प्रयाग जिसको कहा जाता है विष्णु प्रयाग। ठीक है, विष्णु प्रयाग क्या है, उत्तराखंड का अलकनंदा पर बनने वाला पहला प्रयाग है। फिर इसके बाद जो दूसरा है वह है अलकनंदा पर नंदाकिनी का संगम होता है, नंदाकिनी का, ये बनता है फिर नंद प्रयाग। ठीक है, तो दूसरा प्रयाग कौन सा हो गया, नंद प्रयाग हो गया। फिर तीसरे प्रयाग की बात करें, तीसरा प्रयाग बनता है हमारा अलकनंदा और पिंडर। ठीक है, अलकनंदा तो सब पे कॉमन ही है। अलकनंदा और पिंडर के संगम पर इसको कहते हैं हम कर्ण प्रयाग। ठीक, फिर अलकनंदा के साथ मंदाकिनी मिलती है तो ये बन जाता है हमारा रुद्र प्रयाग। फिर जो चौथा प्रयाग है, सॉरी पांचवा प्रयाग है, वह है हमारा अलकनंदा पे भागीरथी का संगम होता है तो यह बन जाता है हमारा देव प्रयाग। और देव प्रयाग के बाद ही अलकनंदा और भागीरथी का जो संयुक्त संगम है वह गंगा के नाम से जाना जाता है। ठीक है, देव प्रयाग के बाद भागीरथी और अलकनंदा संयुक्त धारा में बहती हैं और इसको हम फिर गंगा के नाम से जानते हैं। तो ये क्या है, हमारे पंच प्रयाग है, पहला विष्णु प्रयाग, दूसरा नंद प्रयाग, तीसरा कर्ण प्रयाग और चौथा रुद्र प्रयाग और पांचवा देव प्रयाग। अगर पहले प्रयाग की बात करें तो विष्णु प्रयाग क्या होगा यहाँ पे सही आंसर होगा। फिर है अगला सवाल, उत्तराखंड में पाली पछाऊ क्षेत्र को कहा जाता है। तो पाली पछाऊ जो क्षेत्र है वह किसको कहा जाता है, इसके ऑप्शन है द्वारहाट, रानीखेत, सी अल्मोड़ा और डी इनमें से कोई नहीं। तो पाली पछाऊ जो क्षेत्र है वह अल्मोड़ा के क्षेत्र को कहा जाता है और अल्मोड़ा के मुख्यतः द्वाराहाट क्षेत्र को क्या कहा जाता है, पाली पछाऊ कहा जाता है। तो 10वें का जो सही आंसर हो जाएगा वह क्या होगा, ऑप्शन ए द्वाराहाट। ठीक है, अल्मोड़ा के द्वाराहाट को क्या कहा जाता है, हमारा पाली पछाऊ क्षेत्र कहा जाता है। तो ये थे आज की वीडियो के कुछ सवाल। उम्मीद करता हूँ आपको यह वीडियो पसंद आई होगी। अगर वीडियो पसंद आई है तो वीडियो को लाइक कर देना और चैनल में नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करके ज़रूर जाना। तो अब तक मिलते हैं हम अगली वीडियो में, बाय।